नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की राजनीति पर। राजस्थान की चुनावी कमान अपने हाथ में लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के सांसदों को दिल्ली बुलाया था। इस मीटिंग में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी वसुंधरा राजे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी। वैष्णव सांसद तो हैं, लेकिन उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हैं और वसुंधरा राजे वर्तमान में सांसद नहीं हैं। सांसदों की मीटिंग में दोनों नेताओं की मौजूदगी राजस्थान के संदर्भ में कुछ नए राजनीतिक संकेत दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के बाद राजस्थान को लेकर यह पहली मीटिंग थी जिसमें वसुंधरा राजे मौजूद रहीं। क्या उन्हें फिर से कोई नई कमान सौंपने की तैयारी चल रही है? क्या अश्विनी वैष्णव को राजस्थान के चुनावी कैंपेन में उतारा जाएगा? इस मीटिंग में नेताओं को क्या टास्क दिए गए हैं, ये चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को 2 मंत्र दिए हैं। पहला तो यह कि पिछले 9 से 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं उनका प्रचार प्रसार करना, और दूसरा यह कि विधानसभा चुनावों के संदर्भ में राजस्थान की कांग्रेस सरकार की कमजोरियों और भ्रष्टाचार को लोगों के बीच उजागर करना। साथ ही अपने चुनाव क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त अनाज योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना और जनधन खातों के लक्ष्यों को 100% पूरा करना। जो लोग पात्र होते हुए भी इन योजनाओं से वंचित हों, उन्हें तत्काल इन योजनाओं से जोड़ना। सर्जिकल स्ट्राइक, हाईवे, राष्ट्रीय सुरक्षा, कोरोना में 150 करोड़ टीकों का लक्ष्य पूरा करना, वंदे भारत ट्रेन, अनुच्छेद 370 को कश्मीर से हटाना, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण, इन सभी कामों की जानकारी लोगों को पहले से है, लेकिन उनकी स्मृति में इन कामों को फिर से जागृत करना। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जुड़ी हुई लाल डायरी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और महिलाओं पर अत्याचार में देश भर में नंबर 1 होने जैसे मामलों को उठाना है। प्रत्येक सांसद को यह रिपोर्ट देनी है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा के हिसाब से वहां क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या घोषणाएं हो सकती हैं, इसकी रिपोर्ट भी तैयार करना है। प्रत्येक सांसद को अपनी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करना है। आम लोगों के साथ प्रबुद्ध लोगों से संपर्क करना है, फीडबैक भी लेना है। इसके अलावा प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में पिछले 9 से 10 वर्षों में किए गए सबसे महत्वपूर्ण 3 कामों को जनता के दिलो दिमाग में स्थायी रूप से स्थापित करना है। यह कार्य एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, रेल लाइन, हाईवे, रेलगाड़ी, रोजगार आदि से जुड़े होने चाहिए। राजस्थान के सांसदों के साथ खास मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संवाद किया वो आगामी विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में सांसद ना होते हुए भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उनके राजनीतिक अनुभव का लाभ लेने के लिए बुलाया। वसुंधरा राजे राजस्थान के एकमात्र नेता हैं जो किसी लोकसभा क्षेत्र से 5 बार स्वयं सांसद रही हैं। वे केंद्र में मंत्री भी रही हैं और 2 बार प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री भी रही हैं। 5वीं बार झालरापाटन से विधायक हैं। उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रहे झालावाड़ 12 से वर्तमान में उनके बेटे दुष्यंत सिंह लगातार 4थी बार सांसद हैं। वसुंधरा राजे को पिछले साल और कहीं कि 4.5 साल से कोई विशेष भूमिका नहीं दी गई है, लेकिन राजस्थान के चुनावों की गणित और समीकरण जानने वाली वे सबसे अनुभवी नेता हैं। राजस्थान में जो समुदाय सबसे ज्यादा बड़े वोट बैंक के हैं, उनमें भी वसुंधरा राजे की अच्छी पकड़ मानी जाती है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तंज कसते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री बनने लायक चेहरा तो केवल वसुंधरा राजे का है, बाकी नेता अभी तक खुद को तैयार भी नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे के इसी अनुभव का लाभ उठाना चाहते हैं। उन्होंने इस मीटिंग में शामिल करने के राजनीतिक मायने भी यही हैं कि वे अब चुनावों तक भाजपा की हर रणनीति में मुख्य किरदार की भूमिका में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वसुंधरा राजे को महत्व देने का मतलब इसलिए भी बढ़ गया है
क्योंकि राजस्थान के चुनावों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। वसुंधरा राजे 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और जब भी वे कोई सभा करती हैं तो भीड़ जुटाना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती। ऐसे में राजस्थान भर के सभी क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए मोदी के बाद कुछ और कद्दावर नेताओं की भी पार्टी को जरूरत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो राजस्थान में सबसे बड़ा वोट बैंक है। इस वर्ग की आबादी राजस्थान में करीब 55 से 60% बताई जाती है। वे रिटायर्ड आईएएस हैं और इंजीनियर भी हैं। एक उच्च शिक्षित और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास सिपाही हैं। उनका राजस्थान से जुड़ा होना राजस्थान के चुनावों में भी भाजपा के लिए मजबूत पक्ष है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान से सांसद नहीं, फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में शामिल किया गया। इसके मायने यही है कि भारतीय जनता पार्टी उनके जरिए एक बड़े वोट बैंक को साधना चाहती है। साथ ही रेलवे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि वंदे भारत जैसी लोकप्रिय रेलगाड़ियां उनकी यानी भाजपा सरकार की देन है। आमतौर पर रेल सेवा कभी भी विधानसभा चुनाव में जिताने हराने में भूमिका अदा नहीं करती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन को अपनी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में रखा है। ऐसे में सांसदों के साथ वैष्णव को जोड़ा गया है ताकि राजस्थान को ध्यान में रखते हुए खास रणनीति बनाई जा सके। अश्विनी वैष्णव पिछले 1 वर्ष में 5 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। इससे पहले जब जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत सम्मेलन हुआ था तो वैष्णव उसमें मुख्य अतिथि थे और उन्होंने भगवान परशुराम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 500 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन के कायाकल्प कार्यक्रम का लोकार्पण किया। उसमें राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन भी शामिल थे। अश्विनी वैष्णव के प्रयासों से वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से जयपुर अजमेर तक संचालित हो रही है। जल्द ही 2 और वंदे भारत रेलगाड़ियां राजस्थान में संचालित की जाएंगी। अब राजस्थान के सांसदों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे हैं तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक एक बार फिर चर्चाएं जोरों पर हैं कि मोदी के मिशन राजस्थान में वैष्णव क्या इंजन की भूमिका निभाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान के सांसदों के साथ मीटिंग का संचालन समन्वय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। बीकानेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लगातार राजनीतिक प्रमोशन मिलता रहा है। वे लगातार दूसरी बार केंद्र में मंत्री बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान की यात्राएं खासकर बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, अजमेर में उनकी और उनकी संस्कृति मंत्रालय की खास भूमिका रही है। हाल ही में कानून मंत्रालय भी उन्हें सौंपा गया है। इससे पहले प्रदेश भाजपा में उन्हें महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था, जो यह निर्णय करती है कि कौन कौन नेता भाजपा में शामिल होगा और कौन नहीं। उनकी अनुशंसा के बाद हाल ही में भाजपा में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महारिया सहित विभिन्न पूर्व पदाधिकारी और कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स पार्टी में शामिल किए गए। मेघवाल भी आईएएस रह चुके हैं। यदि सूत्रों की माने तो अब उन्हें विधानसभा चुनावों से पहले या चुनाव होने के तुरंत बाद अब तक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में सांसदों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। सियासी एक्सपर्ट इसे बदली हुई रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। राजस्थान से 4 सांसद भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव भी मंत्री हैं। उन्हें भी राजस्थान से जोड़कर देखा जाता है। इससे पहले सांसद ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनाया गया। चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हाल ही में अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी को राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल किया गया है। जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों की रणनीति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सांसदों पर खासा भरोसा जताया जा रहा है।
मीटिंग के विषय में राजस्थान से राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के साथ रणनीतिक रूप से बहुत गंभीर बातें साझा की हैं और उन्हें डिस्कस नहीं किया जा सकता है। इतना तो तय है कि सभी सांसद चुनावों को लेकर जुट चुके। उन्होंने सांसदों के समक्ष राजस्थान की कांग्रेस सरकार को शासन के मामले में अब तक की सबसे खराब सरकार बताया है। जयपुर शहर से लोकसभा सांसद रामचरण बोहरा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से राजस्थान के बारे में फीडबैक भी लिया है। उन्हें आगे क्या करना है यह भी बता दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से लोगों को खूब लाभ हुआ है। पिछले 2 बार के लोकसभा चुनावों में जनता ने हमारी सरकार को बहुत सराहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे की लड़ाई भी तेज हो गई है। पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का खेमा जहां लगातार खुले तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट करने की मांग करता है, वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित सीएम दावेदारों की एक लंबी फेहरिस्त है। इन सबके बीच सांसद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे को बुलाकर हर किसी को चौंका दिया। अब राजस्थान की राजनीति क्या नया मोड़ लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा। साथ ही यह भी कि राजस्थान में भाजपा से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।